नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर करें। पी अपडेट में वर्षाकाल के समय में उत्पन्न मच्छरों से बचने के लिए उपायों का उपयोग कर बच सकते हैं। इन उपायों के बारे में डॉक्टर अरुण कुमार राज ने बताया है। वहीं ललिता कुमारी गृहिणी ने खराब तकिए का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पढ़ सकते हैं बीमार को लेकर जानकारी साझा किया है। मैं डॉक्टर अरुण कुमार। मानसून के दौरान बढ़ जाता है डेंगू और मलेरिया का खतरा। इन खास तरीकों से करें बचाव। मानसून ने दस्तक दे दी है और तपिश वाले गर्मी से अब राहत भी मिलने लगी है। हालांकि बारिश होने की वजह से इस मौसम में स्किन इन्फेक्शन के अलावे डेंगू और मलेरिया जैसी कई गंभीर बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों के खतरे से बचने के लिए मच्छरों से बचाव करना चाहिए। घरों में इन मच्छरों का बचाव के लिए मॉस्किटो किलर लिक्विड या कॉइल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाहर में इनसे बचाव के लिए हमें मॉस्किटो रेपेलेंट लगाना पड़ता है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि मॉस्किटो रेपेलेंट बनाने की क्या विधि है। नारियल और नीम के तेल से बनाए मॉस्किटो रेपेलेंट। 30 ml पिघले हुए नारियल के तेल में 10 बूंद नीम का तेल डालकर अच्छे से मिला लें। अब इस रेपेलेंट को आप स्प्रे बॉटल में डालकर स्टोर कर लें। घर से बाहर निकलते समय आप इसे बॉडी के उन हिस्सों पर स्प्रे कर लें जो कपड़ों से ना ढके हो। दालचीनी का तेल। 30 से 40 ml पानी में 10 बूंद दालचीनी का तेल डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। इस मिश्रण को अगर आप बॉडी पर लगा लेंगे तो दिन भर आपको मच्छरों से बचाव में मदद मिलेगी। अगर जरूरी हो तो आप इस मिक्स को छोटी बोतल में डालकर कैरी भी कर सकते हैं। पुदीना। मिंट ऑयल मच्छरों को भगाने में बहुत कारगर है। मिंट ऑयल को आप अपने शरीर पर इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपने घर में लगे प्लांट पर भी स्प्रे कर सकते हैं। इससे मच्छर पास नहीं आते हैं। इसके अलावा अगर पुदीना को पानी के साथ उबालकर इसके पानी को कमरे में स्प्रे किया जाए तो भी मच्छर भाग जाते हैं। नारियल तेल और टी ट्री ऑयल से बनाए रेपेलेंट। 30 ml पिघले हुए नारियल के तेल में 10 बूंदे टी ट्री ऑयल की अच्छे से मिला लें। इस रेपेलेंट का आप स्प्रे बोतल में डालकर स्टोर कर लें और जरूरत होने पर बॉडी में स्प्रे करें। मॉस्किटो रेपेलेंट बनाने की विधि। एक कटोरी में 10 से 12 बूंद लौंग का तेल, 3 से 4 चम्मच वनीला एक्सट्रैक्ट और 3 से 4 चम्मच नींबू का रस लें। इसमें 2 कप पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। इस मिश्रण को अगर आप बॉडी पर 2 से 3 बार लगाएंगे तो मच्छर आपसे दूरी बना लेंगे। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। नमस्कार। तकिया भी है खतरनाक, बन सकता है इन बीमारियों की वजह। सोते समय तकिया लगाना आज भले ही लोगों की एक जरूरत बन गया है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये जितने आरामदेह लगता है उतना ही खतरनाक भी होता है। ये कई बीमारियों की वजह बन सकता है। अक्सर हम सोचते हैं कि तकिया जल्दी खराब थोड़ी होते हैं और इसलिए हम सालों तक एक ही तकिए का इस्तेमाल करते रहते हैं। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि तकिए की भी एक एक्सपायरी डेट होती है। उसके बाद उसे बदल लेना ही बेहतर होती है, नहीं तो वे कई बीमारियों को घर में ला सकता है और परेशानी खड़ी कर सकता है। अक्सर हमारी आदत होती है कि हम सोने से पहले बालों में ढेर सारा तेल लगा लेते हैं और आराम से तकिए के ऊपर सिर रखकर सो जाते हैं, लेकिन हमें यह नहीं सोचते कि बालों में लगा वो तेल तकिया भी सोख सकता है। हमें लगता है कि इससे सिर्फ तकिए का खोल कवर ही गंदा होता है और उसे निकालकर हम धो लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। उस तेल को तकिए के अंदर भरा फाइबर भी सोख लेता है और हमेशा इस्तेमाल होने के कारण उसमें माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीव पनपने लगते हैं। जब हम बार बार एक ही तकिए पे सोते हैं तो वो सूक्ष्म जीव हमारी सांस के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और हमें बीमार कर देते हैं।
जब हमें सर्दी जुकाम जैसी बीमारियां होती है तब भी हम उस तकिए का इस्तेमाल करते रहते हैं, जिसका इस्तेमाल हम पहले से करते आ रहे होते हैं। ऐसे में हमारी सांसें और नाक से आने वाले पानी और मुंह से निकलने वाले लार हमारे तकिए पर चिपक जाता है और तकिया उसे सोख लेता है, जिससे बीमार करने वाले जीवाणु पैदा हो सकते हैं और हमें कभी भी बीमार कर सकते हैं। अगर आपके चेहरे पर बार बार पिंपल आ जाते हैं तो बेहतर होगा कि आप अपना तकिया बदल लें, क्योंकि वो तकिया इसकी वजह हो सकता है। दरअसल जब हम काफी समय से एक ही तकिया इस्तेमाल करते रहते हैं तो धीरे धीरे वो दब जाता है या फिर अंदर भरे फाइबर की अवस्था बदल जाती है। ऐसे में कभी कभी हमारे गाल की त्वचा का सांस लेने में दिक्कत महसूस होने लगती है। साथ ही तकिए के अंदर पनप रहे बैक्टीरिया हमारे चेहरे पर हमला कर सकते हैं, जिससे पिंपल्स घटने के बजाय बढ़ जाते हैं। तकिए के अंदर पनप रहे जीवाणुओं में से हमें सर्दी खांसी के अलावा कफ और बुखार आने की भी समस्या हो सकती है। इसके अलावा गर्दन अकड़ने, कंधे में दर्द जैसी परेशानियां भी हो सकती है। इसलिए बेहतर है कि तकिए को अक्सर धूप में सुखाएं, क्योंकि इससे तकिए के अंदर पैदा हुए जीवाणु मर जाएंगे। साथ ही यह भी जरूरी है कि कवर को कम से कम महीने में 4 बार बदले, ताकि उनमें जीवाणु पैदा हो ना सके। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि ऐसा करके आप उस तकिए को हमेशा इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतर होगा कि हर 10-12 महीनों में अपना तकिया बदल दें। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।